ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं वर्गो के लिए। ओके, सो वर्गो ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो किसी बात को लेके आप चिंता कर रहे हैं वर्गो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। या तो हो सकता है कि चीज़ें स्टेगनेंट हैं इस वजह से, ओके, और आप लाइक फील कर रहे हैं ऐसा, लाइक थिंग्स आर नॉट मूविंग। या हो सकता है कि किसी की बात आपको हर्ट कर रही है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट यू आर फीलिंग लिटिल हार्ट ब्रोकन, थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। अब वो हो सकता है कि करियर की वजह से या रिलेशनशिप की वजह से, ओके, ऐसी चीज़ें ऐसी लग रही है लाइक स्लो पेस पे चल रही हैं एंड यू आर वरिड अबाउट इट। हो सकता है अपने फाइनेंसेस को लेके हो, अपने फ्यूचर को लेके हो, या किसी प्रपोजल को लेके हो, आई डोंट नो। ओके, बट ऑफकोर्स यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। देखते हैं एंजल्स आगे क्या कहना चाहते हैं। तो थोड़ी सी वो टेंस्ड एनर्जी आ रही है। और या ऑल दो ऐसा लगता है कि आप रिकवर कर लेंगे, आप इसमें से रिकवर कर लेंगे। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट आगे के लिए रिलेशनशिप की, अगर रिलेशनशिप की एनर्जी बात करें, सो हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, मे बी अ फायर साइन। सो बेसिकली आई थिंक इट्स लाइक कि आप थक चुके हैं और या हो सकता है आप गिव अप कर रहे हैं, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। या किसी के साथ डील कर रहे हैं, गिविंग अप, एनर्जी ऑफ गिविंग अप। ओके, सो बेसिकली आई थिंक फ्लक्चुएट, आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, या हो सकता है आप मूव ऑन भी कर रहे हैं। और हो सकता है ये पर्सन लाइक आपको छोड़ के चले गए हो, या इन्होंने आपको कुछ कोल्ड शोल्डर दिया हो, या आपको कोई क्लैरिटी ना दे रहे हो। आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस, कोई भी हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अबाउट लीविंग द सिचुएशन। ओके, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस ऑफकोर्स आपने भी मेंटेन किया है। हो सकता है आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आपको टाइम चाहिए, आप बर्डन नहीं और झेल सकते। सो आउटकम क्या है? आई थिंक आउटकम यही है दैट यू नो वर्किंग आउट। या हो सकता है कि आपकी कोई कम्युनिकेशन हो सकती है। बेसिकली इट्स अबाउट कि आप क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, आप किसी पर्सन से क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं कि शायद आपको वो कुछ बोलें या आपको कुछ जवाब दें या क्लियर करें बातें। वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन क्या चाहते हैं? आई थिंक डीप डाउन दे हैव इमोशंस, लेकिन ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। ओके, और सो डू यू, आप भी करते हैं। हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप बेसिकली क्रॉस रोड्स पे हैं, ठीक है, कि आप कंफ्यूज्ड हैं किसी बात को लेके। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, या मिररिंग ईच अदर। ओके, और ये जो पर्सन है फाइनली अपने जोन में है, ये स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में मुझे लगता है पहले चीज़ें एंड हो गई थी या ऐसा कुछ है, और स्टिल इमोशनली को डिपेंडेंट है। आप हो सकता है इमोशनली स्टिल को डिपेंडेंट है। सो आउटकम यही है, लाइक मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन हो सकता है रीयूनाइट करना चाहें, रिकनेक्ट करना चाहें, बट प्लीज़ मेक श्योर वर्को कि क्या ये पर्सन लाइक, क्योंकि थर्ड पार्टी एनर्जी है। ओके, सो डेफिनेटली हो सकता है देयर इज़ सम थर्ड पार्टी इश्यूज़, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब चाहे वो आप मैरिड हैं चाहे सिंगल हैं, हाँ, सिंगल्स के लिए मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि व्हाट इज़ कमिंग। सो ऑफर ऑफ लव, बट हो सकता है आप वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपका पास्ट जो है वो अच्छा नहीं रहा है। सो बेसिकली इट्स लाइक टेकिंग टाइम, कि आप टाइम ले रहे हैं। सिंगल्स के लिए मुझे वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि ये जो हफ्ता है लाइक
हो सकता है स्टार्टिंग विथ समथिंग लाइक आपको अपने आप को प्रूव करना पड़े, या हो सकता है बट अल्टीमेटली मुझे चेंज, मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग ऐसी हो सकती है बट अल्टीमेटली चेंज दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल कोई प्रॉफिट हो सकता है, कोई गेन हो सकता है, कोई पार्टनरशिप होती है जो काफ़ी अच्छी काम कर सकती है, या हो सकता है ओवरऑल काफ़ी हैप्पी रहे आपके लिए, आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। सो बेसिकली या क्या कहते हैं उसको, मतलब जो आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं, सेकंड इनकम के वो बन रहे हैं चांसेस कि यस, मतलब मल्टीटास्किंग कर सकते हैं आप इधर उधर ये वो, सो वो एनर्जी दिखाई दे रही है। तो बेसिकली ये एक बहुत अच्छी एनर्जी, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप अच्छा कर रहे हैं, आपके लाइक लॉट ऑफ ऑप्शंस कमिंग टूवर्ड्स यू, कि आपकी तरफ वो ऑप्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो और भी देख लेते हैं क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द वर्क ऑफ। ओके, सो इंट्यूशन, या हो सकता है कि यस आपकी इंट्यूशन आपको रास्ता दिखा रही है। मे बी आपके माइंड में बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं, दैट प्लान में वर्क आउट, सो यू नीड, आपको सही दिशा देने की ज़रूरत है। एंजल्स कह रहे हैं अगर आपको कुछ इंट्यूशन हो रही है उसको फॉलो कीजिए, और उसको सही डायरेक्शन देना भी बहुत ज़रूरी है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, थिंग्स कैन पिक अप, या कुछ के लिए हो सकता है लाइक करियर वाइज तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, बट अगर बात करें रिलेशनशिप की, देन यस यू कैन लाइक, आप कोई आपकी तरफ आ सकता है, कोई रिकनेक्ट कर सकता है, बट अगेन टोटली अप टू यू। बट हम आई डोंट नो व्हाई हम करियर से रिलेशनशिप में आ गए हैं, कुछ मैसेजेस होंगे, नेवर माइंड, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। नाउ बैक टू द करियर पार्ट, अच्छा दिखाई दे रहा है। बेसिकली इट्स अबाउट फॉलोइंग योर इंट्यूशन और प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, या डिसिप्लिन फॉलो करने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि आप कुछ अच्छा पॉजिटिव आउटकम लाइक हो सकता है, मतलब तैयार रहिए, बेसिकली तैयार रहने की ज़रूरत है। अब यहाँ ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है लाइक हो सकता है आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में थे, बट एंजल्स आपको उस चीज़ में से निकाल के कुछ अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो सकता है, वर्क प्लेस पे कुछ अच्छा आपकी तरफ आ सकता है, आप अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस, आई डोंट नो, फाइनेंसेस, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ओके, सो अब इसके लिए आपको क्या करना है, डोंट गेट स्टक, अपने आप को स्टक मत रखिए। अगेन चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, अपने आप को ओपन अप कीजिए, बी रिसेप्टिव, अपने आप को हील कीजिए, आगे का मत सोचिए, पीछे का मत सोचिए, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट का सोचिए एंड पेशेंस रखिए। एंजल्स आपको ये शायद आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हील योर सेल्फ, खुद को हील कीजिए। हील करने का मतलब क्या होता है कि आप अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अंदर किसी कुछ लाइक हार्ट चक्रा हैवी फील कर रहा है, ब्लॉक्ड फील कर रहा है, लेट इट गो। कोई पेन है, कुछ है, लेट इट गो। ठीक है, लोगों को माफ़ कर दीजिए, खुद को माफ़ कर दीजिए और लेट गो कीजिए। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए, आगे का ज़्यादा सोचिए मत, पीछे का जाने दीजिए, और चीज़ों को लेके थोड़ा सा आई थिंक इट्स अबाउट, देखिए रिसेप्टिविटी की बात हो रही थी, तो फिर अगेन वो रिसेप्टिविटी, इसका क्या मतलब होता है? रिसेप्टिविटी का मतलब होता है दैट आप वेलकम कर रहे हैं, लाइक आप शक नहीं कर रहे हैं डिवाइन पे, आप हैप्पी हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो होने वाला है आगे के लिए, तो उसके लिए आप बहुत पॉजिटिव हैं। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है भगवान पर कि वो आपके लिए जो डिसीजन लेंगे वो अच्छा लेंगे, डिस्पाइट ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी मन में एक वो विश्वास है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। ओके, तो वैसी वाली एनर्जी, उसको कहते हैं रिसेप्टिविटी, कि पॉजिटिव एक्सेप्टेंस फुल, तो वो आपको एंजल्स चाह रहे हैं, आपको वो इस यहाँ देखना चाहते हैं। ओके, सो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग, एंड आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। एंड आई जस्ट रियली लाइक दिस रीडिंग वॉज क्वाइट गुड। ओके, और इसमें आपके लिए मैसेजेस बहुत, आई थिंक अगर आप प्रॉपरली नहीं देख पाएँ तो उसको दोबारा देखिए, कई बार दोबारा देखने पर मैसेजेस आ जाते हैं, या हमें वो चीज़ें समझ आ जाती हैं। ओके, तो मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग, और आप अपना भी ख्याल रखिए और कमेंट करते रहिए। अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, और मैं पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ ज़रूर रिप्लाई करूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट।